देखो, अगर मैं आप लोगों से कहूं कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम मांस खाते थे तो आप मेरी इस बात को लेकर बेहद नाराज़ हो जाएंगे। और आपका नाराज़ होना कहीं ना कहीं तक जायज़ भी है। एक ऐसा व्यक्ति जो हिंदू धर्म में मानता है वह इस बात को कभी स्वीकार नहीं कर सकता है कि हिंदू धर्मधुरी पुरुषोत्तम श्री राम मांस भक्षण करते हुए दिखाए जाएं या मांस भक्षण करते थे। लेकिन हम अपने समय में ऐसे अनेक साहित्य देखते हैं जिनमें अक्सर इस बात को पॉजिटिवली दिखाया जाता है कि हाँ, श्री राम मांस खाते थे और उनके चरित्र पर उंगली उठाते हुए लोगों की भी कमी नहीं है। तो आइए आज की इस वीडियो में यही क्लियर करते हैं कि यह बात कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत, और इस बात को लिखने वाला वो व्यक्ति और वो किताब कौन सी है। दोस्तों, कुछ समय पहले एक फिल्म आई थी जिसका नाम था आदि पुरुष। उस फिल्म के बेहद वाहियात डायलॉग्स को लेकर लोगों ने उसको बेहद क्रिटिसाइज़ किया था और उसको बैन करने तक की भी मांग की थी। इनफैक्ट हमारे चैनल की सबसे पहली वीडियो भी आदि पुरुष के बैन करने के ऊपर ही है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी किताब पेश कर रहा हूँ जिसमें न कि केवल प्रभु श्री राम बल्कि उनकी माताएं भी मांस खाती हुई दिखाई गई हैं। पूरा का पूरा शाही परिवार मांस को अपना फेवरेट भोजन बताता है। अगर इस किताब को कोई अम्बेडकरवादी या एक अलग संप्रदाय का व्यक्ति लिख देता तो इस पर विरोध जताना आपका फ़र्ज जैसा बन जाता। लेकिन क्योंकि इस किताब को लिखने वाला एक ब्राह्मण व्यक्ति है तो आप शायद कहीं ना कहीं तक इसमें एक सॉफ्ट कॉर्नर ले लेंगे। तो जानेंगे आज की इस किताब को कि इसका किताब का नाम क्या है। दोस्तों, मेरे हाथ में जो इस वक्त आप किताब देख रहे हैं, इस किताब का नाम है राम, साइन ऑफ इक्ष्वाकु, यानी राम इक्ष्वाकु के वंशज। इस किताब के राइटर हैं अमीश त्रिपाठी। वो आमिश कहलाना भी अपने आप में पसंद करते हैं। तक के बिल्कुल शुरुआत में हम देखते हैं पहले अध्याय में ही कि श्री राम एक निरीह जीव हिरण को मार रहे होते हैं और उसका वध वह अपने भोजन के लिए कर रहे होते हैं, जिसमें लक्ष्मण जी कहते हैं कि आज हमें बहुत समय बाद रियल फूड खाने को मिलेगा। यानी उनके लिए हिरण का मांस रियल फूड है और भोजन उनके लिए रियल फूड की कैटेगरी में नहीं आते हैं। आगे वह कहते हैं कि यह उन्हें बहुत लंबे समय बाद मिलने वाला एक डिसेंट फूड है, यानी लजीज भोजन है जिसे वो लंबे समय बाद खाएंगे। आगे लक्ष्मण कहते हैं कि वह इस हिरण के मांस को अच्छी तरह से पका नहीं सकते क्योंकि ज़्यादा धुआं हुआ तो दुश्मन उन्हें डिटेक्ट कर सकता है। एक जगह पर हम देखते हैं जहाँ कैकेयी श्री राम को दशरथ के साथ वन पर जाने को कहती हैं क्योंकि वहाँ दशरथ को शिकार खेलना है और वहीं पर वो बताती हैं कि हिरण उनका फेवरेट मीट है। आगे हम देखते हैं कि उर्मिला भी लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ में वन जाने को तैयार हो जाती हैं और लक्ष्मण जी जब उन्हें समझाने के लिए उनके कक्ष में जाते हैं तो वो अलग अलग बॉक्सेस को खोलकर दिखाती हैं और उन्हें बताती हैं कि देखो उन्होंने वन जाने के लिए क्या क्या तैयारी कर रखी है। वहाँ पर हमें पता चलता है कि उन्होंने कुछ बर्तन और स्पाइसेस को भी रखा हुआ है और वो बताती हैं कि देखो वहाँ पर हमें सब्जियाँ और मांस तो खूब पर्याप्त मात्रा में मिल जाएगा, लेकिन हमें ज़रूरत होगी मसाले और बर्तनों की जो मैंने तैयारी के रूप में रख लिए हैं। इसी किताब के चैप्टर नंबर 30 मतलब अध्याय नंबर 30 में मांस को लेकर जो विवरण दिया गया है वो तो और भी ज़्यादा घिनौना है, क्योंकि उसमें दिखाया गया है कि श्री राम और सीता जी एक हिरन का शिकार करने के बाद में आ रहे हैं और हिरन की डेड बॉडी मतलब कारकास एक पोल पर बंधा हुआ है, जिस पोल का एक छोर श्री राम के कंधे पर रखा हुआ है और दूसरा छोर माता जानकी के पर। वो चल रहे हैं और उनके पीछे पीछे लक्ष्मण जी चल रहे हैं। लक्ष्मण जी के कंधे पर आज पोल इसलिए नहीं है क्योंकि आज लक्ष्मण जी की मांस पकाने की बारी है। आज लक्ष्मण जी का टर्न है मांस पकाने का। किताब के ऑथर को लिटरेरी वर्ल्ड में खूब सराहा गया। अमिताभ बच्चन से लेकर शेखर कपूर ने खूब उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। लेकिन अगर इस किताब की इतनी प्रशंसा हुई है तो फिर E.V. रामास्वामी पेरियार यानी कि इरोड वेंकट रामास्वामी पेरियार की किताब सच्ची रामायण जो इस वक्त आप मेरे हाथ में देख सकते हैं, इसमें क्या खराबी है? फिर इसको लेकर कई राज्यों में बैन करने की मांग क्यों उठी हुई है? अगर आप कहते हैं कि यह किताब कुछ भी नहीं है, दिस इज़ जस्ट ए पीस ऑफ लिटरेचर, दिस इज़ जस्ट ए नोवेल, तो फिर मैं आपको बता दूं कि कल को कोई और भी नोवेल के रूप में ही या किसी किताब फॉर्म में कुछ और लिखने लगा तो आप उसकी बात को स्वीकार कर लेंगे। आई डोंट थिंक सो कि आप उसको स्वीकार कर लेंगे। फॉर इंस्टेंस हम ले सकते हैं आदि पुरुष और सच्ची रामायण को, जिसको बैन करने की मांग यदा कदा उठती रही है। अगर ऑथर ऑफ द बुक एक हिंदू हैं तो फिर कोई परेशानी नहीं है, नो प्रॉब्लम। और अगर उसी किताब को एक नन हिंदू या फिर एक अम्बेडकरवादी लिख देता है तो सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। नो डिस्टिंक्शन, नो डिवीज़न। आई रिक्वेस्ट गो विद ट्रुथ। जय हिंद, वंदे मातरम।